अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज नैब तरामीम केस की समाअत हुई है। आज फिर इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अदालत के सामने पेश हुए और आज मुख्तलिफ ये था कि आज उनकी का अदालत के साथ मुकालमा भी हुआ है, बेंच के साथ मुकालमा भी हुआ है। इमरान खान साहब जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने अपना पैगाम भी पहुँचाया है। कुछ बातों का जवाब अदालत के पास था नहीं और कुछ बातें अदालत ने उनको करने से रोक दिया और कहा कि नहीं, आप ये बात ना करें। जहां जो बातें इमरान खान ने करनी थी वो उन्होंने कर दी और इन बातों को जो कि नापसंदीदा थी या चीफ जस्टिस चाहते थे कि अदालत में ना हो, उनको करने से रोका गया कि नहीं नहीं नहीं, आप ये बातें यहां पर ना करें और इमरान खान को रोक दिया गया। लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो क्या थी जिन बातों से रोका गया, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज अदालत में क्या हुआ देखिए। एक तो सबसे पहले ये दरख्वास्त एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दायर की गई थी कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और इस मामले पर पहले दलाइल दिया गया कि इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो है वो जो दरख्वास्त आई थी तो एडवोकेट जनरल ने उस पर कहा कि ये मुकदमा अवामी मुफाद और दिलचस्पी का मामला है, इसलिए इसको लाइव नशर होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, ये तकनीकी केस है, अवामी मुफाद और दिलचस्पी का केस नहीं है, ये अवामी दिलचस्पी का नहीं है, अवामी मुफाद का नहीं है। हालांकि कोई भी केस अवामी मुफाद का केस होता है क्योंकि ये नैब तरामीम का असर सोसाइटी पर होगा, सियासतदानों पर होगा, अवाम के नुमाइंदों पर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और हर शख्स इसके बारे में जानना चाहता है कि वो तरामीम जो हुई थी उसका क्या बनेगा। तो ये कैसे फैसला होगा कि अवामी दिलचस्पी का है या नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक जुमले में इसको कह डाला कि नहीं जी, ये अवामी दिलचस्पी का नहीं है, ये तो तकनीकी केस है और इसलिए चूंकि ये तकनीकी केस है और अवामी दिलचस्पी का नहीं है, इसलिए इसको बराह रास्त नशर करने की जरूरत नहीं है। यह उनका आर्गूमेंट था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये पिछली समाअत पर जब से इमरान खान आने लगे हैं तब से ये तकनीकी हो गया। उससे पहले तो ये लाइव नशर हो रहा था, उससे पहले तो लाइव नशरियात, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। तो क्या उस वक्त ये अवामी दिलचस्पी का केस था और आज नहीं है? ये कैसे साबित हुआ आज के अवामी दिलचस्पी का नहीं और ये तब कैसे अवामी दिलचस्पी का केस था? उस वक्त तो चीफ जस्टिस को ये ख्याल नहीं आया कि ये तो तकनीकी केस है, अवामी दिलचस्पी का नहीं है, इसको क्यों नशर कर रहे थे चीफ जस्टिस। और अब वो कहते हैं कि नहीं, अवामी दिलचस्पी का नहीं है। तो चीफ जस्टिस के इस बयान में एक बहुत बड़ा तजाद मौजूद है। पहले ये केस इसीलिए लाइव स्ट्रीम हो रहा था क्योंकि ये अवामी दिलचस्पी का था बकौल चीफ जस्टिस, तभी तो जाहिर कर रहे थे ना। लेकिन अब ये नशर नहीं हो रहा तो क्या ये अवामी दिलचस्पी का केस अब नहीं रहा पिछली दो समातों से, क्योंकि इमरान खान आ रहे हैं। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने इसको ये कहकर टाल दिया कि ये अवामी दिलचस्पी का मामला नहीं है, यह अवामी मुफाद का मामला नहीं है और ये तो एक तकनीकी केस है। ये कहकर उन्होंने इसको टाल दिया और लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं दी। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने बहरहाल ये कहा कि यह अवामी दिलचस्पी का मामला है और उन्होंने 4-1 से जो फैसला आया उसमें उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने इससे इख्तलाफ किया और अतर मिल्ला समझते हैं कि इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, लेकिन बाकी जजेस नहीं माने। अब ये अवामी दिलचस्पी का कौन सा केस है कौन सा नहीं है, ये चीफ जस्टिस खुद डिसाइड करेंगे क्या अकेले, जिसके बारे में वो कहते हैं कि फैसले तो कमेटी करती है। और फिर क्या जब कोई वकील कह रहा है कि नहीं जनाब ये अवामी दिलचस्पी का मामला है, तो उससे तफसीली दलाइल लिए बगैर और इस पर बहस किए बगैर चीफ जस्टिस कैसे रद्द कर सकते हैं इसको कि नहीं जी ये तो अवामी दिलचस्पी का केस नहीं है। तो बहरहाल जहाँ पर डंडी मारी जाती है वहाँ पर वो साफ नज़र भी आ जाती है। अब बहरहाल उस पर मखदूम अली खान जो है वो तफसीली दलाइल देते रहे। आज बहुत तफसील से उन्होंने दलाइल दिए और अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देने। इंतज़ार ये था कि इमरान खान तभी उनसे बातचीत होगी जब मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल होंगे। पिछली मरतबा ये बहस हो रही थी कि इमरान खान क्यों नहीं बोले या उनसे बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनके मुखालिफ वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे थे। जब इमरान खान के वकील दलाइल देंगे या वो खुद कहना चाहेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। अब उनकी बारी आ गई है। अब ख्वाजा हारिस ने दलाइल देने और उन्होंने 3 घंटे मांगे हैं, लेकिन इमरान खान ने आज जो है वो चीफ जस्टिस और बेंच के साथ उनका मुकालमा हुआ है। क्या मुकालमा हुआ देखिए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे, खुद बोलना चाहते हैं, ख्वाजा हारिस पर काफ़ी है उनका बोलना। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए न तो मवाद मिलता है और ना ही वकला से मेरी मुलाकात कराई जाती है, तो मुझे इस केस के बारे में तैयारी के लिए मैं खुद भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वकला से मुलाकात तो कराई जाए। और मैं कैद तन्हाई में हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक दलाइल देना चाहता हूँ, यानी मैं खुद भी दलाइल देना चाहता हूँ और आधा घंटा उसमें लगेगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी हो जाएगी। अगर आप कानूनी टीम की खदमात लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। ये देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कानूनी टीम की खदमात लेंगे तो फिर आपको हमसे नहीं सुनेंगे।
यानी आप कानूनी टीम की खदमात लिए बगैर बोलना चाहते हैं तो बोल लें, इसका यह मतलब हुआ। तो इमरान खान ने फिर कहा कि किसी कानूनी शख्स से मुआवनत तो ज़रूरी है तैयारी के लिए, यानी मैं खुद बात करने के लिए मैं मुआवनत तो लूँगा ना भाई वकला से, जब तक मैं वकला से मुआवनत नहीं लूँगा मैं खुद कैसे बात करूँगा। तो फिर इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस और एक दो और वकला से मैं मिलना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ और फिर मैं खुद इस पर बात करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके वकील कौन हैं इन केसेस में। तो इमरान खान ने कहा कि हामिद खान मेरे वकील हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, हामिद खान को मालूम है कि केसेस कैसे जल्दी मुकर्रर कराए जाते हैं। तो उन्होंने एक पता नहीं मजाक किया या टॉन्ट किया, लेकिन बहरहाल हामिद खान के बारे में ये कहा। हालांकि हामिद खान बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मुकर्रर नहीं करा सके, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि उनका चीफ जस्टिस के साथ अच्छा ताल्लुक है, इसके बावजूद भी वो केसेस अपने जो पार्टी के मुफाद के केस हैं वो अपने अभी तक वो नहीं करा सके। इमरान खान ने उसका जिक्र भी किया है। फिर उन्होंने कहा कि आज, यानी इमरान खान ने कहा कि आज केस नैब तरामीम के हवाले से है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज केस जो है वो नैब तरामीम के हवाले से है। तो इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क की ज़िंदगी और मौत का मसला है, अडयाला में सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। इमरान खान ने, जो मैंने शुरू में कहा ना कि इमरान खान ने जो कहना था कह दिया, जल्दी से कह दिया, और ये अनएक्सपेक्टेड था चीफ जस्टिस के लिए, और शायद वो इसीलिए बात करने देना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ अडयाला में सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। पहले भी वकला से मिलना चाहता था लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। आप, चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान ने कहा कि आप वकला से मुलाकातों का हुक्म जारी करें, यानी ऑर्डर करें कि मुझसे मेरे वकला की मुलाकात कराई जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके सामने ही हुक्मनामा लिखवाएंगे, यानी हुक्मनामा में लिखवा देंगे कि आपकी वकला से मुलाकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की, और फिर उन्होंने कहा कि जी तारीख का हम शेड्यूल देख के बताएंगे। और मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ख्वाजा हारिस ने 3 घंटे के लिए वक्त मांगा है। फिर इमरान खान ने इस दौरान ये बातें भी की, कुछ और चीज़ें। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, हमने जुडिशल कमीशन बनाने की भी इस्तदा कर रखी है। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने क्या कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को जो डाका मारा गया वो भी दरख्वास्त हमने दायर कर रखी है। ये बात चीफ जस्टिस ने फिर उनको रोक दिया। उनका ये बातें आप अभी ना करें, ये तो नैब तरामीम वाला केस चल रहा है, उनको रोक दिया। उनको लगा कि इमरान खान तो गैलरी प्ले कर रहे हैं, उनको लगा कि इमरान खान मीडिया का फ़ायदा उठाकर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को लगा कि इमरान खान तो बहाने से सारी बातें कर देंगे जो रिपोर्ट हो जाएंगी, तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये बातें आप ना करें, ये तो नैब वाला केस लगा हुआ है, इसलिए आप बाकी बातें ना करें। यानी कौन सी बातों पर रोका? जब उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को डाका मारा गया, जब उन्होंने कहा कि इस सियासी जमात को टारगेट किया गया, जब उन्होंने और बातें की तो रोक दिया गया कि आप ये बातें ना करें। तो इमरान खान ने कहा कि इनको ऑर्डर करें कि मेरी कानूनी टीम से मुलाकात कराई जाए। ये मेरी कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने देते। तो अदालत ने फिर केस का रिकॉर्ड जो है वो इमरान खान को फ्राहम करने का हुक्म दिया, और इमरान खान ने कहा कि सर ये नैब तरामीम का केस जो है ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का केस है। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा अच्छा ये सुप्रीम इंटरेस्ट का केस है, बहरहाल उस पर जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है हम इसको सुन रहे हैं और इसको हम जो है वो आइंदा भी यानी आप अपनी जो दलाइल हैं वो दे दीजिएगा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उम्मीद है ख्वाजा साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क से अतर मिनल्ला साहब की, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस साहब को उम्मीद है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर कहा गया कि पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एडवोकेट ख्वाजा हारिस के साथ 2 वकला जाएंगे। ऑर्डर में लिखवाया गया ये कि ख्वाजा हारिस मिल सकते हैं और साथ में 2 वकला और भी जा सकते हैं। 3 लोगों को मिलने का ऑर्डर जारी किया गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया ना पिछले दिनों अदलिया में काली भेड़ों का, तो उन्होंने कहा कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं, और अगर वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा। तो ये जो काबिल ज़िक्र बातें थी वो ये थी। बाकी जो है वो ज़्यादातर तो मामला ये था कि जो ज़्यादातर चीज़ें थीं वो इसमें जो है वो तकनीकी नौयत की थी। यानी मखदूम अली खान साहब जो हैं उन्होंने इस पर दलाइल दिए और अपने आर्गूमेंट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो ये आज नैब तरामीम केस में हुआ है। इमरान खान ने आज डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे, और जो है वो ब्लू ही यानी टोन थी लेकिन डार्क कलर की टोन थी, और पिछली दफ़ा की निस्बत इमरान खान ज़्यादा फ्रेश दिखाई दे रहे थे। और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की ऐसा लगता है कि वो अपना जहन बना कर आए थे कि क्या बातें उन्होंने करनी है, और वो सारी बातें जो हैं वो उन्होंने अचानक से कह दी
कि किसी को भी यानी अचानक से जो होता है ना कि एक धमाके की तरह अचानक सर से टकराती हैं, तो ये तवक्को शायद मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन 3-4-5 बातें कम से कम इसमें ऐसी हैं जो उनके लिए भी शॉकिंग थी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका इशारा ही चीफ जस्टिस की तरफ था। पार्टी को निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी को टारगेट किया गया, 8 फरवरी को डाका मारा गया, हमारे केसेस नहीं लग रहे। ये सारी बातें खुद चीफ जस्टिस से मुतल्लिक थी, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनको पता है कि वो कहाँ डंडी मार रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने जो बल्ले के निशान वाला मामला था, अगरचे उन्होंने ख़त लिखकर बड़ा माइंड किया है और ख़त लिखकर एहतजाज किया है, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा बल्ले के निशान के हवाले से तनकीद की, तो उस पर उन्होंने आज जो है वो ख़त भी लिखा और ख़त लिख के कहा है कि नहीं जनाब, मैंने तो ये किया, अपनी तारीफ़ें की हैं उसमें काफ़ी, जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज किया करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो देखें जी 12 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख़ लेकर दी, तारीख़ नहीं दे रहा था, मैंने तो लाइव दिखाया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। लेकिन बहरहाल अपनी वजाहतें वो दे रहे हैं, और उसमें वजाहत दी है कि जैसे ये बातें उनको पता नहीं है। बताया कि नहीं जनाब, इनके इंतखाबात ठीक नहीं थे, इनके इंतखाबात ठीक नहीं हुए, और इसलिए जो है वो ये फैसला दिया गया अगर कोई पार्टी इंतखाबात नहीं कराती, अपनी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, तो कानून के मुताबिक वो उसको निशान नहीं दिया जा सकता। हालांकि फैसला तकनीकी तौर पर दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, और कहा गया है कि चूंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट इस पर ऑर्डर जारी नहीं कर सकती थी। तकनीकी तौर पर फैसला दिया है, और कह रहे हैं कि नहीं जनाब, इनके तो इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं थे। तो क्या फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई केस को मेरिट पर डिसाइड किया गया है या तकनीकी बुनियादों पर डिसाइड किया गया है। तो बहरहाल एक ख़त लिखकर बरतानवी हाई कमिश्नर को, बरतानिया को बताया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अब ये बातें जो उन्होंने बताई हैं कि जी मैंने तो 12 दिन में तारीख लेकर दी, इररेलेवेंट बात है। 12 दिन में इलेक्शन की तारीख लेकर देना और बल्ले का निशान वापस लेना, ये दो अलग अलग बातें। तो ख़त में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि मैंने तारीख लेकर दी इलेक्शन की, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो अलग बात है। और फिर ये कहना कि जी मैंने लाइव दिखाया और मैंने ये किया, ये सारी बातें इस बात का जवाब नहीं है। और ये कहना कि नहीं जी उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं थे, ये बात बरतानिया को भी पता है, बरतानवी हाई कमिश्नर को भी पता है, उनको पता है कि इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए और बाकी जमातों को कैसे होते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ किया या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बहरहाल काजी फाइसा साहब ने इस पर वजाहत देकर मज़ीद जो है अपनी क्या कहना चाहिए कि एक मुनासिब लफ्ज़ मुझे सूझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दिल का चोर छुपाने वाली बात होती है कि जो है वो उन्होंने उसकी वजाहतें की। वो कहते हैं ना कि ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। तो बशीर बदर साहब का ये शेर है। तो जब आप ज़्यादा सफाइयाँ देते हैं तो फिर दुनिया तो ख़तावार समझती है। ख्वाजा एक दो ख़बरें मैं आपको और आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये हुआ कि खावर मानिका जो हैं उन पर कल हमला करने के इल्ज़ाम में अली एजाज़ भुट्टर और नईम हैदर पंजोता के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और कहा गया कि जी इन्होंने दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया और जो खावर मानिका हैं उन पर यह हमलावर हुए। एक तो ये हुआ है आज, और दूसरा ये हुआ है कि ख्वाजा सराओं की जो शनाख्त नहीं हो पा रही, जिन्होंने रऊफ़ हसन पर हमला किया था, अगरचे उसमें नादरा की रिपोर्ट का भी इंतज़ार है, लेकिन बहरहाल उसमें जो मुश्किल दरपेश है वो सुनिए क्या है, बड़ी दिलचस्प। एक तो यह कि उन ख्वाजा सराओं ने मेकअप ज़्यादा कर रखा था, इस वजह से उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मेकअप करने की वजह से। और दूसरा यह है कि गाड़ी के जो नंबर्स हैं 2 किलोमीटर तक सेफ सिटी के वो कैमरे निकलवाए गए हैं, लेकिन गाड़ी के नंबर मध्यम होने की वजह से ट्रेस नहीं किए जा रहे। तो भाई ये सेफ सिटी पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कैसे किया गया? अगर यहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा बम धमाका करके चला जाए या बारूद रख के चला जाए, तो क्या ये उज़र काबिल कबूल होगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में गाड़ी की नंबर प्लेट पड़ी नहीं जा रही? और भाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट का फिर फ़ायदा क्या है? ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें आपने लगाई हुई हैं रास्तों में, जो आप लाइट मारते हैं, और इतने हाई डेफिशिएंसी कैमरास लगाए हुए हैं, ये किस लिए लगाए हुए हैं? ये लोगों की शक्लें देखने के लिए लगाए हैं और लोगों और नंबर प्लेटें देखने के लिए तो लगाए हैं, और किस लिए लगाए हैं? जब आप नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकते गाड़ी की, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो या तो पढ़ नहीं सकते या पढ़ना नहीं चाहते। तो अब ख्वाजा सरा नहीं पकड़े जा रहे रऊफ़ हसन वाले, आप सोचें कि कितनी मुज़हिका खेज़ बात है। तो इस कौम का तो वैसे मजाक बन के रखा हुआ है, और मज़ीद मजाक जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ गुजारिशात थी, बाकी बातें बाद में करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।